सर ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके, चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग। भाई कैसे रहा आप लोगों का 9th क्लास का पेपर? होगा सब लोगों के? नहीं हुए अभी? नो सर, मेरे चल रहे हैं। सर मेरे भी चल रहे हैं। सर हो गए। सर रिजल्ट्स भी आ गए हमारे तो। अच्छा, यस सर। यस सर, 10th क्लास स्टार्ट हो गई सर। रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला? मेरा ओके, तो कल है। कल है? अच्छा, सर अभी गुड। तो मिड टर्म ही चल रहा है मेरे। ये मिड सर। टर्म चल रहा है? ओके ओके ओके। सर मतलब एग्जाम्स हो गए, खत्म हो गए और पास भी हो गए 10th में, लेकिन सर अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला बस। सर सब बच्चे नहीं हुए। सर हमारे तो 10th की क्लास भी शुरू हो गई है। यस सर, हमारा तो सब कुछ रिपोर्ट कार्ड मिल गया। अब 10th की क्लासेस चल रही हैं कल से। ओके 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 ओके, राइट। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके कम से कम मैंने 15 दिन बाद भी जिनका 10th शुरू नहीं होगा? मैंने 10th 15 दिन के बाद होगा 10th स्टार्ट। ऐसे कितने लोग हैं? सर मैं सब मेरी तो सर 1 सर मेरा जुलाई भी। को रिजल्ट आएगा। 1 जुलाई, ओके। मेरा नेक्स्ट भी। और कौन? ये सर मेरा भी आएगा। सर ऋषभ, 1 जुलाई को ही आएगा रिजल्ट। देवेंद्र सिंह, ओके। तो नंदिनी, ओके। तो आप लोगों सर का भी ऋषभ, राइट। तो आप लोगों का लेट होगा अभी, आप लोग कह रहे हैं? यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं। है ना, लास्ट टाइम पे हमारे अब मिड टर्म रख दिए ना, तो हमारा भी आ जाता। अच्छा, ओके। यस सर, पहले एक ही होने थे ना, पीरियोडिक 1 ना पीरियोडिक 2, सीधा फाइनल होने थे। हाँ, तो वो हमारे हो गए थे और हमारे फाइनल में मतलब ऐसे हो जाते, बट एकदम से भी लास्ट टाइम पे ही रख दिया, तो हमें अब भी पेपर देने पड़ गए। यस सर। सर ये होने वाले थे जो अभी मिड टर्म में फाइनल होने वाले थे, पर अब ये होंगे हमारे मिड टर्म, और इसके बाद मई में स्टार्ट होंगे हमारे फाइनल। 3 मई से। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए। तो आप लोग वैसे तो सब कुछ पढ़ ही चुके हो 9th क्लास का, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को, है ना? यस सर। तो अपना 10th स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10th में टाइम कम मिलेगा फिर हमें इनको। यस सर। यस सर। ओके, तो अपन लोग 10th स्टार्ट कर लेते हैं। लाइव चैप्टर पढ़ाओगे ना? सर आज कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? लाइट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पैटर्न है, इलेक्ट्रिसिटी। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। सर इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हमारा वो है ना। यस सर, सब इंटरेस्टिंग लाइट चैप्टर से है। पढ़ा दो ना। नहीं, एक्चुअली लाइट को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अगर आप 12th क्लास का जैसे देखोगे, 12th क्लास में सेम चैप्टर आपके रिपीट होंगे। तो वहाँ पे क्या है, लाइट है, लाइट के बाद आपका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के बाद ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट वाला चैप्टर आप बोलते हो ना, ये मीन्स मिरर और लेंस वगैरह। यस सर। सर कौन से तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कुछ रिलेशन है जो आपको आगे काम आएंगे, तो इसलिए ऑर्डर ये फॉलो करते हैं हम लोग, ओके सर। है ना? तो यहाँ पे एक ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना है, तो उस ऑर्डर से चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए सब कुछ नया ही है अभी। लाइट पढ़ लिया आप लोगों ने? थोड़ा सा पढ़ा दो। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स। यस सर, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके, चलिए। सर आपकी आवाज लो आ रही है थोड़ी सी। सबको लो आ रही है? सर ठीक है। थोड़ी सी लो आ रही है दूसरे बच्चों के मुकाबले सर। अच्छा, बाकी लोगों को भी लो आ रही है कि मेरी आवाज? सर लो आ रही है। यस ठीक है। सर मैंने ईयरफोन लगाया है, मुझे तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ओके। हो सकता है नेट का अलग अलग जगह पे अलग अलग वो होगा, कुछ हो सकता है। 1 मिनट में चेक करके देखते हैं अभी क्या फर्क पड़ा, कुछ कम हुई, ज़्यादा हुई? सर थोड़ी सी लो है, अगर आप थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर सकते हो तो अच्छी बात है, अच्छा, क्योंकि सर हेडफोन नहीं है मेरे पास। हेडफोन नहीं है, ओके। चलिए मैं ट्राई करता हूँ एक बार यहाँ से थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, अगर ये बढ़ेगा तो। आई डोंट नो बड़ा मैक्सिमम है या मैक्सिमम पे, ये सब अभी क्या फ़र्क पड़ा कुछ या सेम है अभी? यस सर। सर अभी पढ़ा। इज इट सेम स्टिल या कोई फ़र्क पड़ा है? सर पढ़ा सर है तो। थोड़ा सा पड़ा है। थोड़ा सा पड़ा है, ओके। सर लो ही है सर आपकी आवाज। मैं एक बार वॉइस को करता हूँ डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट करता हूँ, हाँ, ठीक है।
Where is this thing? एक मिनट रुकना, डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करूँ, ठीक है? ओके, तो मैंने दोबारा कनेक्ट किया है, तो कोई फर्क पड़ा भी? सर अब पढ़ा है। सब पढ़ा है। ओके ओके, चलिए। तो आज यहाँ पे एक्चुअली लाइट नहीं है काफ़ी टाइम से, तो कभी भी यहाँ पे लाइट जा सकती है, इन्वर्टर वगैरह की लाइट चल रही है आज, तो ओके सर। थोड़ा बियर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है अभी? नो सर, नॉट येट। ओके, अच्छा, मैंने दोबारा कनेक्ट किया है ना, दोबारा कर लेता हूँ। शेयर द स्क्रीन। ओके सर विजिबल स्क्रीन। विजिबल, ओके ओके। तो ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलग अलग नाम है। 12th क्लास में आप देखोगे तो दो चैप्टर में डिवाइड है ये एक्चुअली। एक इलेक्ट्रोस्टैट है 12th में, अगर आप देखेंगे जब जाओगे तो, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे ये एक ही चैप्टर में कवर किया गया है। ओके सर। तो फर्क क्या है दोनों में? इलेक्ट्रोस्टैट मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ चार्ज। स्टैट मतलब क्या था? रुका हुआ। यस सर, सर जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। तो जब चार्ज आपका रुका हुआ होगा, कोई भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोस्टैट में कवर होते हैं सारे टॉपिक। और जब चार्ज फ्लो करेगा आपका वायर में, तो करंट आपका जो होगा या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ओम्स लॉ है आपका, बाकी जो चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस है, सीरीज, पैरेलल, अभी देखेंगे हम लोग, वो सब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर होता है। तो यहाँ पे जो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, बेसिकली ये चीज़ पढ़ने वाले हो। इलेक्ट्रोस्टैट का थोड़ा सा पार्ट है, चार्ज का बेसिक आइडिया है आपको। ओके सर। बाकी हम लोग 12th में देखेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, जब चार्ज हमारा मोशन में होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन है हमारी, इसकी सेंचुरी की मान लीजिए, या नॉट सेंचुरी मीन्स पूरा ह्यूमन जनरेशन की मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी चीज़ें हमने डेवलप की हैं, अपना सिविलाइजेशन पूरा डिपेंड है इस समय इलेक्ट्रिसिटी पे। अब जैसे आज यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, राइट? यस सर। Okay. तो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली जो हमारे चार्जेस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें देखना है। तो चार्ज के बारे में आप कुछ 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यस सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं, राइट? यस सर। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें वर्क किया था इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, और काफ़ी सारे डिस्कवरीज की डिफरेंट। तो यस सर। ये नाम आप कॉमनली सुनते रहेंगे, माइकल फेराडे, टेस्ला। यस सर, निकोलस टेस्ला, थॉमस एडिसन सब लोग जानते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन सब लोग जानते होंगे। यस सर। तो इन सर इलेक्ट्रिक रॉड का मतलब? इलेक्ट्रिक रॉड मतलब अभी देखेंगे हम लोग, चार्ज का रबिंग वगैरह क्या बताया था कि हम चार्ज जो करते हैं तो कैसे जनरेट वगैरह होता है, वो सब चीज़ें, है ना? अभी देखेंगे इसको, ठीक है? अब देखो, आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो ये है कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस? चार्ज दो तरह के होते हैं, प्लस माइनस। माइनस। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। प्रोटॉन में पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में जीरो। नो चार्ज। इट इज न्यूट्रल। नो चार्ज, है ना? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है आपका। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज है। अब आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में अगर पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, तो इनमें से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस, है ना? ऐसी है? यस सर। यस सर। यस सर। इन द ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूम रहे हैं और न्यूट्रॉन और Yes. प्रोटॉन अंदर है। इनमें से मास किसके पास होता है? बेसिकली जो उसका मास होता है एटम का, किसके कारण होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है ना। तो मेनली जो मास होता है दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और जो चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? Yes, sir. ओके। एंड इन अ कॉमन न्यूक्लियाई हमारे जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं यूजुअली, Yes, sir. Yes, sir. Charge atom. यस सर। है ना? चार्ज, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? Sir, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. माइनस 1.6 10 टू पावर -19, है ना? सर Yes, sir. Negative One हो जाएगा. Yes, sir. सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ऐसे तो नेगेटिव लिखा है हमने, है ना? सॉरी सर 1 फराडे। 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन सर 1.6 into 10 to the power 19 किलो। नो 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 1 फैराडे जो होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं। Okay, एक sir. मोल समझते हैं आप लोग? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 0.022 into 10 to the power। हाँ, इतने Sir, इलेक्ट्रॉन, 6.022 into 10 to the power 23. करेक्ट। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन पे जो चार्ज होगा उसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। Yes, sir. कैन समबडी कैलकुलेट कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन में मैंने आपको चार्ज बता दिया, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? कैन कैलकुलेट? सर माइनस कितना आ रहा है? माइनस सर माइनस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 हाँ into 6.022 into 10 raised to the power 23 करेक्ट। कैन यू सॉल्व इट? कूलम्स। हाँ, सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके लगभग कितना आ रहा है? सर लगभग तो 196 into Sir, minus 96352 coulomb. 96350 आ रहा होगा। नहीं sir, 96352 आ रहा है. 96352, ओके ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर वो पेज दिखा दीजिए। अभी दिखाते हैं। यस सर, 1 सेकेंड। तो 96352 Yes, sir. Yes, sir. तो लगभग इतना कूलम चार्ज होता है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है? पर यस Yes, sir. सर 10 की पावर भी तो होती है। अच्छा अच्छा। नहीं, 10 टू पावर नहीं आया, 10 टू पावर तो सॉल्व हो गया। Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. 10 to the power 4 था, वो लगा दिया तो आंसर आ गया। यस सर, उधर हो गया। Yes, sir. minus 9.6352 था, उसको हमें 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। Yes, sir. करेक्ट, बिल्कुल। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन सर पे पॉजिटिव में सर पॉजिटिव में 96352 कॉलम। अगर मैं 1 फैराडे की बात करूं तो पॉजिटिव में आ जाएगा उसके लिए, है ना? अगर मैं 1 मोल ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो ये प्लस आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। ओके, तो दिस इज द चार्ज। तो 1 कूलम जो चार्ज होता है इट इज वेरी लार्ज वैल्यू। एक्सक्यूज मी सर, यस, अभी आपने लास्ट में प्रोटॉन में बस ये कहा है ना कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो वो +96352 कॉलम हो जाएगा। हाँ, उसमें अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग बात करेंगे तो प्लस हो जाएगा केवल, ये फर्क है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, केवल फर्क किसमें है? फर्क उनमें साइन में है, साइन में, ठीक है? और ये हमने मान लिया है कि एक माइनस है एक प्लस है, केवल माना है, मैंने इसका कोई वो नहीं है कि आपने इसको माइनस क्यों माना, इसको प्लस क्यों माना। आपने एक को माइनस माना, दूसरे को प्लस मानना पड़ेगा। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे थे कोई? सर समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो मतलब ऑपोजिट में है। हाँ, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, केवल प्लस और माइनस है। यस हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कि जो प्लस और माइनस हमने माना है केवल कन्वेंशन हमने माना है ना, कि ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका चार्ज कम है, इसका ज्यादा है, या हल्का है या भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमने मान लिया है कि यस सर, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। यस सर। सर सर्च करने पे भी यही आ रहा है। सर आपने सर लास्ट में P इक्वल्स टू 96352 कूलम ये क्या लिखा है? दिस इज द वैल्यू ऑफ वन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो इतना होगा। इसको हम बोलते हैं 1 फेराडे। आप लोग कहते हैं ना फेराडे, somebody was saying कि फेराडे, इसको फेराडे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि फेराडे ये नहीं होता, फेराडे ये होता है। यस सर। 1 मोल प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको 1 फेराडे बोलते हैं। और अगर सर प्रोटॉन पे या सर ऑल ओवर? प्रोटॉन पे। ओके सर। तो मतलब अगर प्रोटॉन पे 1 मोल चार्ज है तभी हम 1 फेराडे बोलेंगे, वैसे नहीं? हाँ, मीन्स भाई आपने बोला कि वायर से मान लीजिए प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप निकालोगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन फ्लो किए, उनका चार्ज निकालोगे। अब मान लो वो चार्ज आपका आ गया, मान लो 2000 कूलम आ गया या 20,000 कूलम आ गया सपोज। अब बोले कि सर फेराडे में बताओ कितना है ये, तो कैसे निकालोगे फेराडे में? सर डिवाइड कर देंगे इसको। डिवाइड कर दोगे। नहीं सर, तो आपने लिख रखा है ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल्स टू फेराडे, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बेसिकली प्रोटॉन है। हाँ, ये बेसिकली प्रोटॉन का प्लस की बात करते हैं ना, माइनस में ना मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यूजुअली ना। अच्छा। यस सर। सर मतलब फेराडे जो है बस एक यूनिट है जिसका मतलब 1 फेराडे मतलब 1 मोल ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। यस, यू कैन से चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है, राइट? यस सर, क्योंकि हम और भी चीजों को बोल सकते हैं, फेराडे में नाप सकते हैं, पर उसका जो मेन 1 फेराडे की वैल्यू 1 मोल ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगी। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो समझ में आ गई सबको ये बात? यस यस सर। आपके उसमें है नहीं अभी, लेकिन मैंने आपको बता दिया फिर भी, क्योंकि आप बात कर रहे थे, मैंने बता दिया। ठीक है, हमें जो पढ़ना है ये पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। तो हमें पता है कि ये माइनस और ये प्लस 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। और अगर 1 न्यूट्रॉन हो तो चार्ज इज 0, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो इसमें चार्ज हमारा 0 होगा, है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो चार्ज की जो यूनिट है दिस इज कूलम। चार्ज की जो यूनिट है कूलम है, और कूलम इज एक्चुअली वेरी बिग क्वांटिटी। तो यूजुअली चार्ज इतना ज़्यादा होता नहीं है, माने 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग चार्ज। यस सर, जैसे हम जनरली मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, जबकि किलोमीटर भी कर सकते हैं, पर क्योंकि वो बड़ी वैल्यू इसलिए हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। सर ऐसा यूनिट क्या सर? दिस इज SI यूनिट। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके सर। ओके सर। और ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉमन फिनोमेना आप लोगों ने देखे होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। लाइट आपके आजकल मान लो बादल हैं, कभी बारिश के टाइम पे तो बादल से भी लाइट निकलती है। और अपने ये मैंने काफ़ी टाइम से चीज़ें देखी जा रही थी, तो फिर साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च वगैरह की, तो एक इलेक्ट्रिसिटी अलग से एक ब्रांच बन गई ऑफ द फिजिक्स। और अभी जो पावर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी ऐसे फिनोमेना होते रहते हैं, कई बार स्पार्किंग वगैरह। तो दे आर डिफरेंट, इसको समझना में कि ऐसे क्यों होता है सब चीज़ें। यस सर। सर जुपिटर और सैटर्न और नेपच्यून पे हम इसी के कारण डायमंड्स देख पाते हैं ना? सॉरी, वहाँ पे क्यों देख पाते हैं? सर वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है वो मीथेन को काट देता है, जिस कारण से कार्बन ने नीचे गिरने लग जाता है और इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो एक डायमंड की शेप ले लेता है। नॉट श्योर, देखना पड़ेगा मुझे। सर मैंने देखा है, 3 प्लैनेट है हमारे इसमें। अच्छा, ओके। सर जो वो फर्स्ट इमेज थी जिसमें पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जा रहा था, तो सर ये पॉसिबल कैसे है सर इसमें? क्योंकि सर दिस इज, अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एयर बोलते हैं इसे। मीन्स होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोई एक स्फीयर लिया, इसको चार्ज किया, ठीक है, एक स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को आपने चार्ज दिया, तो इस पे आप चार्ज डालते जाओगे, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद ये चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर अगर आप और चार्ज डालोगे तो ये लीक हो जाएगा
एयर में। ओके सर, मतलब ये बढ़ता हुआ चार्ज है और वो ऊपर से जाते हुए कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो अगर काफी चार्ज, मान लो काफी चार्ज अगर ऐसा हो गया तो ये एयर में लीक कर जाएगा। अब मान लो ऐसा एक और स्फीयर रखा हुआ है, इस पर माइनस चार्ज है सपोज, ऐसा कुछ है, या प्लस, इस पे भी प्लस चार्ज है मान लो, तो इससे भी लीक हो रहा है, दोनों से लीक होने लग गया एयर में, तो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर बहुत हाई यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया ये, तो स्पार्क वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकता है आपका। सर चार्ज का मतलब है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। नहीं, फ्लो मतलब अगर आप बोलेंगे तो करंट, तब वहाँ पे हम करंट की बात करेंगे। चार्ज का मतलब ये सर क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्वॉल्व होते ही है हमेशा, ना कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज तो एक क्वांटिटी है ना, चार्ज तो इज समथिंग लाइक क्वांटिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग जो आप यस सर। जैसे आप वेट सर आप आगे जाके इसमें वो भी समझाओगे ना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, सर चार्ज का और बेसिकली सर डेथ मतलब रे क्या कैसे काम करती है। यस यस, क्या बोल रहे हैं चार्ज का, क्या बोल रहे हैं चार्ज का? है? चार्ज का फिर बेसिकली मतलब क्या है? चार्ज जो है, जैसे आपने भाई एक आपने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया, जैसे डिस्टेंस बोला, आपने उसे मीटर में नापा, आपने मास बोला केजी में नापा, यस सर, है ना, और आपने मान लो कोई और चीज आपने ली, टाइम लिया आपने, तो सेकंड में नापते हो आप, ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में लगती है। ऐसे ही जो ये यहाँ पे जो चीजें मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो चीज क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उनके अंदर क्या चीज है, उनके अंदर चार्ज है ना, और वो चार्ज कितना है, तो हमने देखा भाई कूलम में नापोगे आप उसे चार्ज को। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कुछ जो पावर होती है उसे चार्ज करते हैं। हाँ, एक जो क्वांटिटी होती है जो कि आपको इस तरह के फिनोमेना देती है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। सर चार्ज की वो क्या होगी डिफाइन वैसे? चार्ज की डेफिनेशन तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि कूलम की डेफिनेशन क्या होगी, अगर आप ये पूछ रहे हो। नहीं सर, सर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं ना उसकी डेफिनेशन। सर सिर्फ चार्ज की डेफिनेशन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। चार्ज की तो बेसिक डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन एक्सपीरियंस अ शॉक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सर इलेक्ट्रिक चार्ज ये नहीं मानेंगे इसकी डेफिनेशन। नहीं, वो तो आप सेम बात बोल रहे हो ना, चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज आर द सेम थिंग, उसमें डेफिनेशन यस सर, डेफिनेशन तो नहीं है ना, वो तो एक सेम थिंग है कि आप चार्ज बोलो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर आपने डेफिनेशन क्या बोली थी सर, एक बार जरा दोबारा बोल दो डेफिनेशन। Electric charge is the basic property of the material, any material, due to which we experience the shock or we experience the current or something like that. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर ये बोल सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन and protons have some kind of power which causes various phenomena like electricity and this is called charge. Power is entirely different thing. Power तो already हमें defined है, power क्या होती है ना, तो power नहीं बोल सकते यहाँ पे। अब इसको अगर आप और जाएंगे तो इसमें ऐसा कुछ आप देखेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर या इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा करके लिखा हुआ है। उसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो। हाँ, तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके सर, तो सर मतलब चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, अगर हम सिंपल इसमें समझे, जो वो बेसिकली आपस में कुछ कुछ भी मतलब वो काम कर रहे हैं, पावर लगा रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या करंट, यही बता रहे हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सॉरी, चार्ज को सीधा कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाँ, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, बिल्कुल ऑब्वियसली। भाई जैसे आप मालूम है, आपसे पूछूं मास की क्या है, मास तो पढ़ के आए ना 9th क्लास में, मास की डेफिनेशन क्या है? Quantity of matter within the boundaries of a quantity of substance. matter within the The boundaries of matter. the substance is called matter. तो है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। अब आप तो वो एक बिल्कुल फंडामेंटल चीज है ना, बिल्कुल फंडामेंटल है वो। ऐसे ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अगर कोई है तो वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी एक मैटर। फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अब वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, इसमें हम सब पढ़ा, अभी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। ओके सर।
सर जैसे डे टू डे लाइफ में हम जो चार्ज वर्ड है वो एनर्जी से रिलेट करके बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कुछ एनर्जी से रिलेट करेंगे या फिर सर मैंने ये देखो उससे डिफरेंट है? आज वो चार्ज है बहुत ज्यादा ऐसे। ये सर जैसे हम Yes, सिंपल भी sir. बोलते हैं लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ, मतलब हम एक तरह से उसको एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी इसका हाँ कुछ वैसा रिलेशन है? एक्चुअली रिलेशन ये है कि जब आप इसमें चार्ज रखेंगे ना, यहाँ पे एक अभी चीज आएगी, पोटेंशियल आएगी, टर्म पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब चार्ज डालते हो किसी बॉडी में तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। जब आप किसी बॉडी में चार्ज रखते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है ना। और एक पोटेंशियल के लिमिट के बाद ये मैंने आपको बताया एयर में ब्रेक हो जाता है। मैंने एयर के जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली होगा क्या, देखो हमने प्लस चार्ज रखा है यहाँ पे, एयर में मॉलिक्यूल है। यस सर। अब आपने यहाँ प्लस चार्ज रखा तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल का जो माइनस वाला पोर्शन होगा उससे अट्रैक्ट होने लगेगा। यस सर। ऐसे प्लस वाला ऐसे कुछ बन जाएंगे। तो एयर के जो मॉलिक्यूल पहले ऐसे थे, एक बिल्कुल मैंने सिमेट्रिक थे, अब वो थोड़ा सा चार्ज इनमें ब्रेक हो जाएगा और वो कुछ ऐसे बना लेंगे इसके आसपास, ऐसे अपने आप को ऐसे अलाइन कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस मतलब चार्ज दिया मतलब हमने उसको कुछ मतलब पावर दी ना। हाँ बोल सकते हो। सर मतलब एक तरह से ट्रैवल कर रहे हैं ना वो एक दूसरे की तरफ, माइनस प्लस की तरफ। नहीं ट्रेवल नहीं कर रहे, ऐसे रुके हुए हैं बस ये। सर मतलब इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ फील्ड तो है वहाँ पे, फील्ड तो है। तो ऐसे आपके मैंने मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे एयर में। अगर आप और चार्ज दोगे तो क्या होगा, ये और ज्यादा ऐसे खींच लेगा, ऐसे बना देगा बिल्कुल इसको। अगर आप इसे और चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली अगर यहाँ प्लस चार्ज आपने दिया है तो इसको माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा ये। यस सर। यस सर, अट्रैक्ट करेगा। यस सर। आपने इसे पढ़ा होगा ना, Na प्लस Cl माइनस का ही देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या होता है, यस सर, सर अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। यस सर। अटैक करते हैं ना, प्लस और माइनस वाले अटैक करते हैं आपस में। यस सर। जैसे सर नहीं सर मैंने ये भी वन बाय वन बोलिए। सर जैसे आपने बोला जैसे एयर में अगर सर पॉजिटिव चार्ज है और उसे अगर नेगेटिव चार्ज देते हैं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना, और अगर वही नेगेटिव चार्ज उसे पॉजिटिव दिया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। देखो एयर इनिशियली कोई अगर मान लो आपने चार्ज नहीं दिया तो एयर के मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं और वो ऐसे हैं, है ना। मान लो उसमें नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या जो भी है वो ऐसे हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक, इसका जो प्लस चार्ज होगा वो ऐसा होगा, माइनस भी घूम रहा होगा, तो सब सिमेट्रिक होगा, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप किया प्लस, तो ये इसके माइनस वाले को अटैक करेगा, तो ये मॉलिक्यूल को थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब करेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा मॉलिक्यूल, जो ये वाला मॉलिक्यूल जो स्फीयर था अब वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अब आपने और चार्ज दे दिया, मान लो बहुत ज्यादा चार्ज आपने लगा दिया, तो फिर क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा ऐसे। ओके सर, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग दे रहे हैं तो हमारा दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज एयर में से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा, और अगर नेगेटिव दे रहे तो वो एयर से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके उसका ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके यस सर। सर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं मतलब प्रोटॉन्स में हम एक एनर्जी दे रहे हैं कि वो आगे ट्रेवल करे। हाँ हमने ट्रेवल नहीं करा रहे, हम तो केवल इस स्फीयर में चार्ज लाके यहाँ पे रख रहे हैं बस, इस स्फीयर में, है ना। तो इस सर फिर लाइटनिंग स्ट्राइक और जो हम बादलों में देखते हैं वो किस लिए होता है? हाँ मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। देखो अभी ये समझ में आया कि हम जब प्लस चार्ज ला रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। सर प्लस चार्ज ला रहे हैं, सर चार्ज ला रहे हैं का मतलब है पावर ले आए कुछ और वो रख दिए जाए। नहीं पावर तो क्या होती है, पावर तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। अब पावर कैसे बोलोगे आप यहाँ पे कि पावर लाएंगे? तो सर फिर चार्ज ला के रख दिया, चार्ज ला रहे हैं, चार्ज नहीं समझ आ रहा, चार्ज क्या है? जैसे आप मास बोलते हो, मास क्या है? मैटर है, मैटर को लाके रख रहे हो मान लो यहाँ पे आप, तो मैटर लाके रख रहे हो तो मैटर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। चार्ज मतलब आप इलेक्ट्रॉन ला रहे होगे या प्रोटॉन ला रहे हो कहीं से, या कुछ और ला रहे होगे जिसमें चार्ज होगा, उसको लाके आप यहाँ पे इकट्ठा करना चाह रहे हो, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को या कई सारे प्रोटॉन्स को। अगर आप कई सारे इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, सारे कंबाइन होकर चार्ज बने। क्या बोल रहे हैं सर? ये आपने सर ये ऊपर क्या लिखा जो पोटेंशियल, सर ये कैसे लिखा था? मैं वो कह रहा था, अभी बताऊंगा आपको पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आगे आएगा। मैं कह रहा था कि एक्चुअली अगर चार्ज दोगे किसी स्फीयर को
मैंने उसमें आप लाके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहीं से लाके अगर आप इकट्ठा करोगे तो उस स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है अभी देखेंगे क्या होता है। तो मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल एक्चुअली जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो ना कि एनर्जी और चार्ज रिलेटेड है आपस में, उससे पहले आपको पोटेंशियल समझना जरूरी है। जब आप पोटेंशियल समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली चार्ज और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो थोड़ा पोटेंशियल अभी थोड़ा वेट करो, पोटेंशियल को आने दो, पहले एनर्जी की बात फिर करेंगे हम कि एनर्जी क्या होता है। अभी हम ये समझ रहे हैं बस कि अगर हम कोई प्लस चार्ज लाके रख रहे हैं तो वो एयर के मॉलिक्यूल के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना आप प्लस चार्ज ज्यादा लाते जाओगे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा एयर के मॉलिक्यूल को। इतना बात क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, जो तो यानी जो एयर का मॉलिक्यूल अदरवाइज स्फेरिकल था या बहुत सिमेट्रिक था, उसको अब इसने डिस्टर्ब करके कुछ ऐसा बना दिया जिसमें कि माइनस चार्ज अलग हो गया और प्लस चार्ज थोड़ा दूर चला गया। यस सर। क्लियर? ओके। अब मान लो अगर ये प्लस चार्ज आप बहुत ज्यादा बना दो, बहुत ही ज्यादा, तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज ब्रेक होके इसमें चला जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, है ना। आपने अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया तो माइनस ब्रेक हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। ये बोल यस सर। यस सर, ब्रेकिंग डाउन। तो ये कब होगा, कब होगा ये? सर जब बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एयर मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाँ, जब हम काफी ज्यादा प्लस चार्ज एक जगह पे इकट्ठा कर दें, है ना, या फिर माइनस चार्ज एक जगह पे इकट्ठा करें तब भी हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज आपने किया तो उल्टा हो जाएगा, तब ये प्लस वाले को खींच लेगा, पॉजिटिव ऊपर चले जाएगा, तभी ऐसे खींचेगा इसको, है ना। तो अगर आप बहुत सारा चार्ज एक जगह पे इकट्ठा करो तो ब्रेकिंग डाउन हो सकता है। यस सर। ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा, ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए चार्ज को इकट्ठा रखना बहुत डिफिकल्ट है। चार्ज को इकट्ठा रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। आपके घर में आप चार्ज कैसे इकट्ठा करते हो? क्या चीज लगी है आपके घर में जो चार्ज इकट्ठा करती है? बैटरी। बैटरी लगी है। बैटरी। ठीक है, बैटरी कितने, बैटरी यानी इन्वर्टर वगैरह लगे होंगे आपके घर में, तो चार्ज चार्जर भी चार्ज इकट्ठा करते हैं। चार्जर मींस जो मोबाइल चार्जर वगैरह, आप लैपटॉप चार्जर की बात कर रहे हो? यस सर। वो इकट्ठा नहीं करता, वो करते हैं ना, इकट्ठा नहीं करता है। वो क्या करता है कि जो हाई आपकी वोल्टेज की लाइट आ रही है 220 वोल्ट की, उसको कम वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं हो सकता, नहीं तो जल जाएगा। तो उसको कम कर देता है वोल्टेज, पावर को कम करके एक तरह से रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। हाँ, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली कि रेजिस्टेंस बढ़ाता है, कई सारे तरीके हैं करंट वोल्टेज को कम करने के, कई सारे तरीके हैं। तो देखेंगे क्या क्या तरीके हैं। यस, सब बढ़ाने के भी है ना, डायनामो से बढ़ाने के भी तरीके हैं। यस, तो चार्जर इज अ डिफरेंट थिंग। सर जो वो वोल्टेज कम करता है वो कहाँ जाता है? वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ जाता है इलेक्ट्रिसिटी? अभी आएंगे, अब उस पर भी आएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कम करते हो तो कहाँ जाती है, या फिर आप वोल्टेज कम करते हो तो क्या होता है ना, या क्यों होता है, या वोल्टेज कम होने का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। और सर प्लस और माइनस चार्ज के, सर प्लस और माइनस चार्ज के अट्रैक्ट होने से एक सर्किट बनता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और सर इलेक्ट्रिसिटी को टच करने से झटका लगता है। लेकिन सर अगर हम लोग सिर्फ माइनस या फिर प्लस चार्ज को ऐसा कुछ उसके कांटेक्ट में आते तो हमें पता चलेगा? आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लो आप प्लस चार्ज रखते हैं, यहाँ पे कई सारे माइनस चार्ज रखे हुए हमने, है ना, इसको आप टच करें मान लीजिए, और आप जमीन पे खड़े हैं, तो क्या होगा कि ये माइनस चार्ज आपके हाथ के थ्रू फ्लो होके जमीन पे जाएगा ऐसे। यस सर। आपको झटका लगेगा। लेकिन यस, ऐसा यही तो होता है, बिजली गिर जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम कंडक्टर का काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मान लो आप जमीन पे नहीं खड़े, आप हवा में हैं, तो एक फ्लो नहीं कर सकता करंट आपके थ्रू, तो आपको झटका नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो अच्छा सर, और सर जैसे हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और हमने नेगेटिव चार्ज को ही टच किया है, या फिर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और हमने पॉजिटिव चार्ज को ही टच किया है, और हमने रबड़ के स्लीपर्स पहने जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सके, तो सर इस केस में क्या होगा? फिर नहीं लगेगा शॉक। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, जब कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, कई लोगों ने ट्राई किया, प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर टॉवल से अगर वो करते हैं तो चार्ज थोड़ी हो जाता है। यस सर। यस, या फिर सॉक्स को आप किसी रबर उस पे ट्राई करते हो। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि आप जब आप मान लो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए तो आप पे चार्ज आ गया, अगर आप टेस्टर से चेक करोगे आप पे चार्ज दिखाएगा वो, लेकिन क्या आपको शॉक लगता है?
नहीं। नो सर। सर हाँ, एक और डाउट है मेरा। एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। तो शॉक क्यों नहीं लग रहा आपको? क्योंकि आप प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे हो एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, चार्ज तो है लेकिन फ्लो नहीं हो रहा। जब चार्ज फ्लो होगा तब आपको पता चलेगा कि आपको झटका जो लगेगा तब लगेगा। तो सर जब आपने ये वाला एग्जांपल बताया कि वहाँ नेगेटिव का बहुत सारा चार्ज था, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, हमने उसको छुआ तो वो फ्लो किया, तो जब वो फ्लो किया हमें तब करंट का पता नहीं चलेगा, जब जमीन से टच हो जाएगा तब पता चलेगा कि मुझे करंट लग गया। आप फ्लो तभी करेगा ना जब सर्किट कंप्लीट होगा। मैंने यहाँ से चार्ज अगर आया तो कहीं जाना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आएगा आपके यहाँ तक, केवल यहाँ पे आकर तो रोकेगा नहीं। यस सर। सब वो सिर्फ एक बीच में मीडियम आना चाहिए, जब उसका सर्किट कंप्लीट होगा वो तुरंत स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। एंड सर कभी पॉजिटिवली चार्ज कभी नेगेटिवली चार्ज ऐसे कैसे हो जाती है? क्या बॉडी? सर अभी जब एग्जांपल चल रहा था तो बोला था ना कि कभी मतलब अगर सपोज मेरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है फिलहाल के लिए और कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तब क्या होगा? मतलब तो ऐसे किसी की बॉडी नेगेटिवली किसी की बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना प्रोसेस क्या फॉलो किया है। यूजुअली देखो, आप बॉडी को अगर चार्ज दे रहे हो तो यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में मूव करेंगे या फिर वो बाहर मूव करेंगे आपकी बॉडी से। अगर इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में मूव किया अंदर इनसाइड कहीं से, मान लो आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या कौन सा चार्ज डेवलप होगा आपकी बॉडी में? नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर, नेगेटिव। सर इलेक्ट्रॉन मतलब हमारी बॉडी में आके फिर चले भी जा सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इधर लीक तो करेंगे ही ना, रुक तो नहीं सकते ना बहुत लंबे टाइम तक, एयर में लीक कर जाएंगे। सर ये डाउट है, जैसे न्यूट्रिनो होते हैं सब, वो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास भी चार्ज होता है। सब वो सब चीजों से रिएक्ट नहीं करते, पर वो प्योर ज़ीनॉन से रिएक्ट कर जाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? वो भी चार्ज के कारण ही होता है ना। आई कैन नॉट से कि एग्जैक्ट रीजन क्या होता है, लेकिन रिएक्ट करने के लिए तो कई सारी चीजें होती हैं। केवल हम करंट से नहीं बोल सकते या इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द रीजन, देयर आर मेनी रीजन टू हैव अ रिएक्शंस। तो मेरी यस सर, क्योंकि वो हम में से बॉम्बार्ड होते रहते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा हमें भी पहले पोटेंशियल भी समझना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा और क्लियर होंगी ये चीजें जब पोटेंशियल समझ जाएंगे। सर चार्ज वेक्टर होता है ना? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर। सर एक क्वेश्चन है। अब पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, एक मिनट बस इसको कंप्लीट कर लूं, फिर आ रहा हूं आपके क्वेश्चन पे। तो मैं कह रहा था, यहाँ पे जब आपके काफी ज्यादा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो इसने एयर को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखो, कई सारे मॉलिक्यूल इसके साथ वो थे, यहाँ पे इसके बगल में कई सारे मॉलिक्यूल थे। यस सर। एकदम से मान लो ब्रेकिंग डाउन हुआ तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेंगे अंदर की तरफ को, इसकी तरफ को, स्फीयर की तरफ को। यस सर। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? क्या दिखेगा आपको? स्पार्क। सर्किट कंप्लीट हो गया है तो स्पार्क दिखेगा। तो ये स्पार्क होता है कि एकदम से जो है एयर में लाइट फ्लो, करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो हो गया ना, क्योंकि माइनस चार्ज मूव कर रहा है, एयर में करंट फ्लो होने लगा। लेकिन कब फ्लो हुआ ये? जब आपने एयर को ब्रेक डाउन कर दिया, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगा, इसे वोल्टेज डिफरेंस आप पढ़ोगे, आपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर दिया, उसके कारण एयर ब्रेक डाउन हो गई। सर इतना सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा कैसे हो जाता है? मतलब अपने आप ही बादलों में? बादलों में तो हाँ कई सारी प्रोसेस होती है ना, जब बादल वो करते हैं तो बनते हैं, उसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं। तो कुछ बादल आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है एक बादल से दूसरे बादल की तरफ को। जब सर हमें स्पार्क दिखता है तो इसलिए हमें स्पार्क दिखता है, राइट। अभी कोई डाउट पूछा था? आप डाउट पूछ सकते हैं, डाउट कोई पूछा था? सर लेट्स से कि मैंने एक बैटरी बनाई, तो सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है? ओके, देखो पॉजिटिव नेगेटिव को पहले समझना पड़ेगा हमें कि पॉजिटिव का मतलब क्या है या नेगेटिव का मीनिंग क्या है ना। तो बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रिलेटिव टर्म है, एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। माने एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे नापते हैं? उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोल्टमीटर वगैरह से हम नाप लेते हैं वोल्टेज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, क्या है। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज किसकी ज्यादा है, कौन से टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा है, किसकी कम है। तो जो ज्यादा होगी उसको हम प्लस बोलते हैं, जिसकी कम होगी उसको माइनस बोलते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आप लोगों को? नो सर, ठीक आ रही है। नो सर, ठीक आ रही है। अच्छा,
तो एक बार आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट एक बार देखिए, जिनको ब्रेक लग रही है एक बार नेट दोबारा रिकनेक्ट होके देखो, है ना। चलिए अब डाउट, आप ये बैटरी वाला पूछ रहे थे, ये डाउट था आपका ऋषभ? यस सर। ओके, तो बैटरी को थोड़ा सा अभी हम धीरे धीरे पोटेंशियल जब समझ लेंगे ना तो आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे हम पोटेंशियल पे आते जाएंगे तो यू विल हैव द मोर क्लैरिटी कि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है एक्चुअली और नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना, देखेंगे उसको भी। ओके, तो वी वर स्टडिंग की जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ये चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जैसे कि उसका मास होता है, जैसे कि उसका वॉल्यूम होता है ना, तो वैसे ही एक उसका चार्ज भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है बेसिकली वो चार्ज है। ऐसा यूनिट इसकी कूलम है, कूलम इज द ऐसा यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। सिंबल इसका सी है, कोई भी जो चार्ज होगा उसको हम सी लिखते हैं, 1.6 10 to the power -19 सी, 2 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, कूलम लिखा है, ठीक है। और मैटर जो चार्ज क्यों आता है, क्योंकि मैटर जो है यूजुअली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि चार्ज है, इसलिए कई बार अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो नेट चार्ज जीरो आपको लगता है मैटर पे कि कोई चार्ज नहीं है। तो उस पर अगर दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो चार्ज हमें जीरो लगता है, लेकिन जीरो नहीं होता, मतलब चार्ज दोनों होते हैं लेकिन वो आपस में बैलेंस कर लेते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि जीरो चार्ज है लेकिन वो चार्ज जीरो नहीं होता, मैंने उसमें दोनों चार्ज होते हैं बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो बॉडी पे कैसा चार्ज फील होगा आपको? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव। तो कोई कभी कभी आपको बॉडी कोई पॉजिटिवली चार्ज लगती है और कोई बॉडी आपको नेगेटिवली चार्ज लगती है ना। यस सर। सर जैसे जो पोल्स होते हैं, सही, ये एक डाउट था सर, हम एक बैटरी लेते हैं, उसके दो पोल्स हमें दिखाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सर उनके बीच में क्या सा बैरियर होता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं करने देता रिएक्ट? जब हम कंप्लीट सर्किट बनाते हैं दोनों का यूज करके तभी हो पाता है ये। उसके अंदर जो उसका अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं ना, जो मैंने आप देखा होगा कॉपर सल्फेट, वो सब, सॉरी H2SO4 वगैरह वगैरह डाला रहता है उसमें बैटरी के अंदर। सब वो करते कैसे हैं, ये चार्ज कैसे रोक देते हैं? वो उनके साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते? नहीं, चार्ज यूजुअली फ्लो नहीं करेगा ना। यूजुअली मान लो आपने एक प्लेट ली मान लो और आपने हवा में रख दी, मान लो प्लस करके, कहीं से पॉजिटिव चार्ज और कहीं से नेगेटिव चार्ज आपने लगा के ऐसे आपने हवा में रख दी, तो क्या यहाँ पे ये मान लो माइनस चार्ज यहाँ पे भी है, तो क्या चार्ज यहाँ से यहाँ खुद फ्लो कर जाएगा हवा में? नो सर, नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आप कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। कंडक्टिंग मीडियम चाहिए, या तो आप इसको इतना ज्यादा चार्ज दे दो कि इतना ज्यादा चार्ज दे दो, या तो कि आप इसकी बीच के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे, तब हो सकता है फ्लो, है ना। अगर इसे ब्रेक कर दे एयर मॉलिक्यूल को, जैसे अभी मैं पढ़ा था ये वाला केस, अगर ऐसा हो जाए तब हो सकता है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। ये सर हाई में होता है ना, हाई वोल्टेज हो जाए जब। हाई वोल्टेज में हो सकता है, तो यूजुअली तो हम हाई वोल्टेज नहीं करते ना, तो नॉर्मल वोल्टेज पे काम करते हैं। यस सर। पर ये जो होता है हमारा क्या कहते हैं बैटरी, उसके अंदर जो हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसके साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते हमारे चार्ज? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही तो ये चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम डालते हैं यहाँ पे बैटरी के अंदर, वो ऐसे रिएक्शन करते हैं कि एक तरफ आपका प्लस चार्ज हो जाता है, एक तरफ माइनस हो जाता है। ओके सर, मतलब उनके रिएक्शन के कारण, यानी एक तरह से वो रेजिड्यू है, आप वो रिएक्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, उनके रिएक्शन के कारण ही होता है। अगर आपका अंदर का जो H2SO4 है मान लो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपका बैटरी काम ही नहीं करेगी। यस सर। और एक और डाउट था सर, अगर हम सनलाइट में रख दे तो ऐसा भी कहते हैं कि बैटरी फट जाएगी, ऐसा सर ऐसा क्यों होता है? अगर होता है ऐसा तो वो डिपेंड करता है कौन सी बैटरी की बात कर रहे हो आप। सिंपल जो मोबाइल का चार्ज सर, नॉर्मल स्मॉल बैटरी वो होती है एक्सप्लोड या नहीं? कॉपर सल्फेट वाली बैटरी, आप ये जो बोल रहे हो H2SO4 वाली बैटरी जो हम कार में यूज करते हैं या घर में यूज करते हैं, वाली बोल रहे हो आप? नो सर, ज्यादा हाई वोल्टेज वाली नहीं सर। जैसे हम कोई छोटे इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं ना सर, पेंसिल सेल। अच्छा सर वो भी एक्सप्लोड करने का मैंने पढ़ा है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा एक्सप्लोड होता है वो, या तो उसमें कोई रिएक्शन ऐसा हो सकता है, कोई रिएक्शन जनरेट करता हो सनलाइट के कारण तो एक्सप्लोड हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। इट डिपेंड्स ऑन द सेल आपने कैसा बनाया है ना, डिपेंड्स। सर पर जब
चीजें बनाते हैं हम कोई सी, तब उसमें हम सेल यूज करते हैं और वो सेल सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं, पर उससे हमें चार्ज होने के लिए सनलाइट में रखना पड़ता है। वो सर वो तो पता है कि वो सनलाइट को हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करके पैनल उसमें भेज देता है, पर सर वो बैटरी क्यों एक्सप्लोड नहीं करती? उसके ऊपर आउटर कवरिंग ऐसी कौन सी होती है जो उसे बाकी बैटरी से डिफरेंट बनाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आप डिपेंड करता है ना आपने कैसे, देखो जो सनलाइट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका बेसिक रीजन क्या होता है। आपको बेसिकली करना क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, आपको प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को सेपरेट करना है। आपको प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को सेपरेट करना है ना। जो आपका प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज को आपको सेपरेट करना है। अगर आप इसे सेपरेट कर लोगे तो आप इसको एज अ बैटरी यूज कर सकते हो। फिर आप बाहर से यहाँ पे अगर बल्ब लगाओगे मान लो, तो आपका चार्ज फ्लो करेगा इसमें सर्किट में, तो आपका करंट फ्लो करेगा। लेकिन कब फ्लो करेगा? जब आपने इसे सेपरेट किया हुआ है, तभी फ्लो करेगा। यस सर। तो आपको किसी तरीके से सेपरेट करना है, ठीक है। अब होता क्या है, जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल में जो सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट ही होता है। अभी आप पढ़ोगे 12th क्लास के लास्ट में है सोलर सेल के बारे में डिस्कशन है। तो वहां पे जब सनलाइट गिरती है तो वो जो है प्लस और माइनस चार्ज को सेपरेट कर देता है सनलाइट, उसके कारण वहां पे बैटरी एक बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ तो फिनोमिना ही अलग है। और ये वाली जो बैटरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, उसके कारण चार्ज सेपरेशन होता है प्लस और माइनस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे तो सनलाइट के कारण ही हो रहा है ना। यस सर। सर ये भी हमने पढ़ लिया, पर सर हम चार्जर से भी कुछ बैटरी चार्ज कर सकते हैं सर, उनका क्या इनसे भी अलग केस है? चार्जर से मतलब कैसे चार्जर की बात कर रहे हो आप? सर मतलब चार्जर में अगर आप वो बैटरी लगा दो तो फिर से चार्ज हो जाती है, आपको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं होती। वो तो आप क्या करते हो ना, रिएक्शन को रिवर्स करते हो। जैसे आपने मान लो एक चार्ज आप प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है, ये तो रिएक्शन आप हो रही है कुछ, है ना। अब आपको मान लो उल्टा फ्लो कराना है इसको, दोबारा आप चाहते हो कि मेरे चार्ज दोबारा जो है प्लस माइनस सेपरेट हो जाए, तो इनको रिवर्स करने के लिए आपको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी इनको दोबारा सेपरेट। वो मतलब वो देता है हमें वो चार्जर। वो हम चार्जर से जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसकी पावर यूज करते हैं और उससे इनको रिवर्स करते हैं रिएक्शन को। ओके सर। सर मतलब बस वो इतना ट्राई मतलब उससे डिफरेंट करने की, मतलब अलग अलग करने की कोशिश करते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि हमने वो बैटरी इस्तेमाल कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप शुरू में तो अलग अलग थे दोनों प्लस और माइनस। जब आप यूज करोगे तो प्लस वाला यहाँ जाएगा तो चार्ज को खत्म करेगा, है ना। जब प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। यस सर। है ना। तो आप एज ए बैटरी फिर इसकी धीरे धीरे क्या होगी, वोल्टेज कम होती जाएगी। जब ये न्यूट्रलाइज होते जाएंगे चार्ज, आपके यहाँ से प्लस कम होते जाएंगे, यहाँ से माइनस भी कम होते जाएंगे, तो हम बोलेंगे बैटरी की वोल्टेज कम हो गई, है ना। पहले मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, घटते घटते 3 वोल्ट की हो गई, 2 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, फिर 0 वोल्ट, खत्म हो गया। यस सर। है ना। लेकिन अगर आप इसे रिवर्स कर पाओ दोबारा, कि आप प्लस को यहाँ कर पाओ, फिर दोबारा यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फिर दोबारा वोल्टेज बढ़ जाएगी इसकी। यस सर। पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? हमें कैसे पता चलता है कोई चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? ये पूछ रहे हैं। यस सर। हमें देखो, मैंने आपको बताया कि दिस इज ओनली द प्योरली साइन कन्वेंशन, कि हमने किस चार्ज को प्लस मान लो ना, प्रोटॉन को प्लस मान लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को माइनस मान लिया। अब ये प्लस माइनस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल। सर मतलब हम बस एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं। हाँ, माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस भी रिपेल करेंगे। तो आप ये चेक कर लेते हो कि जो आपका चार्ज है वो, मान लो आपको पता है कि ये आप प्रोटॉन है, अब इस प्रोटॉन को ये अट्रैक्ट अगर कर रहा है, तो कौन सा चार्ज हो सकता है? अगर कोई कैथोड और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने करके देखा था, हमें पता नहीं था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस प्रॉपर्टी से हमें पता चला वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। वन बाय एक तो मैं देखो, ये आपको क्लियर हुआ कि आप देख लोगे कि आपका प्रोटॉन से वो अट्रैक्ट अगर हो रहा है तो कैसा चार्ज है, वो नेगेटिव है।
अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो। यस सर। सर मतलब तो रहने सर यही पहले तो से पूछ रहा हूँ। कंप्लीट तो मतलब जैसे हमारा एक मिनट कंप्लीट करने दो। दूसरा जो है, जो आप बोल रहे हो, जो प्लस चार्ज आपके मूव करते हैं ना, इनको मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ोगे, अभी लास्ट चैप्टर जब आपका आएगा वहां पे आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक में जब आएगा आपका कि प्लस चार्ज जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और माइनस चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब आप इन्हें रखते हो या इनको मूव कराते हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आप देख लोगे कि ये किधर को मूव कर रहे हैं, इधर को कर रहे हैं या इधर को कर रहे हैं। अगर ये इधर को कर रहे हैं तो माइनस होंगे, है ना, और इधर को कर रहे हैं तो प्लस होंगे। यस इधर, सर। है ना, पता कैसे लगाओगे वो आप अभी देखोगे, कुछ रूल पढ़ने पड़ते हैं उसके लिए कि माइनस वाला तो किधर ये जाएगा। हमें एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ेंगे ना, जैसे हमने केमिस्ट्री में सर एनोड और कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट करके केवल आप देख के नहीं बता सकते कि प्लस है या माइनस है, देख के नहीं बता सकते हम लोग। यस सर सर। मतलब और सर ये भी बता दीजिए सर, कैथोड रे और एनोड रे जो एक्सपेरिमेंट था सर, वो चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव से पहले हुआ होगा ना या बाद में से? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें बाद में पता चले होंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम लोगों ने उससे प्रोटॉन वगैरह डिस्कवर, एक्चुअली बाकी आपने चार्ज पार्टिकल वगैरह डिस्कवर किए थे, अभी कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं आपके, वो सब डिस्कवर किया था ना आपने। सर मतलब सर यस हमें सर। डिस्कवर चार्ज करने के लिए सर पहले से पहले ही पता रहना चाहिए ना, जो हम पे पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक हमें, या तो हमें एक पता होना चाहिए कोई भी आपका पार्टिकल की, आपके पास जो पार्टिकल है वो नेगेटिव है, मतलब आपको पता है, या तो ये यस सर, तरीका है। यस सर, अगर उससे अट्रैक्ट कर जाए तो सर वो नेगेटिव है। हाँ, अगर आपके पास पॉजिटिव है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव है। यस सर। सर पर सर ये एक पूछना है मेरे को, सर ये जो सर चार्ज हमें पता चला और सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था सर, उसमें हमने भी पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज किया है सर। पर ये तो तभी होता है ना अगर चार्ज की डिस्कवरी होती है, उसमें हमें पॉजिटिव की प्रॉपर्टी और नेगेटिव की प्रॉपर्टी पता चलती है सब। उससे पहले चार्ज के बारे में हमें आइडिया था पहले से भी, चार्ज के मैग्नीट्यूड वाले और ये सब हमें, प्रोटॉन और इसका आइडिया नहीं था कि प्रोटॉन होते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब आइडिया नहीं था हमें। सर मतलब वो कैथोड और एनोड के बाद आया, वो हमें बाद में आइडिया है कि हमें इसमें जो चार्ज है दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स, ऐसे कुछ, वो बाद में आइडिया। यस सर। और सर आपने जो लास्ट टॉपिक बताया फिजिक्स का 12th का, जो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है सर, उसमें भी एक डाउट है सर मैग्नेट आर पे। मैग्नेट पे आएंगे वहाँ पे देखते हैं सर मैग्नेट आर। मैग्नेट आर। यस सर, मैग्नेट आर जो सर स्पेस में स्पिनिंग ऑब्जेक्ट सबसे फास्ट होते हैं। नो, मेरे को आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। सर यस सर उनके अंदर का स्ट्रेंज मैटर कैसे बना मैग्नेटिक फील्ड सब वो। ओके, चलिए वो तो अलग से डिस्कस करना पड़ेगा अभी। हाँ जी, सर हम अपनी यस। बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, लेकिन सर हमारी बॉडी एटम से मॉलिक्यूल से कोई ना बनी है। अच्छा, बॉडी हमारे एटम मॉलिक्यूल से नहीं बनी हुई? तो सर जो वो वाले एटम्स होते हैं वो दुनिया में हर चीज एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई है। मतलब हमारे यस सर, लाइफ आ जाए तो उसको हम सेल कह देते हैं, नॉन लिविंग है तो एटम और मॉलिक्यूल भी लाते हैं। ये सर हमें डेफिनेशन दी है ना कि सबसे छोटी जो होती है लिविंग, जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता चलता है वो सेल होता है, पर सबसे स्मॉल जो होता है केमिकल चेंजेस वो एटम होता है, और उससे अंदर क्वांटम फिजिक्स हो जाती है। बिल्कुल, अभी जो आप एटम पढ़ रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल एटम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2O। लेकिन जो आपकी बॉडी बनी हुई है, ये दिस इज आल्सो मेड ऑफ द एटम्स। इनके एटम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। ओके सर, तो मतलब ये लिविंग होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। हाँ, उन्हीं से आपका मॉलिक्यूल जो बनता है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो, प्रोटीन है आपका, ये बाकी सब भी तो मॉलिक्यूल ही है एक तरह के, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। उनमें अभी आप जो जैसे हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन में कितने एटम है? एक हाइड्रोजन में 2 एटम है, H2। वाटर है तो 3 है, H2O। लेकिन आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें एक ही मॉलिक्यूल में सैकड़ों एटम होंगे। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लेकिन है वो भी मॉलिक्यूल है ना, बिना बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी में। यस, लेकिन बिना मॉलिक्यूल। ओके, चलिए, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि हमारी जो भी चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के कारण है। प्रोटॉन पे चार्ज हमारा, एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो बैटरीज वापस चार्ज हो जाती हैं सर, उनके तो 2 होते हैं ना सर कि पोल्स, प्लस और माइनस, और जो
पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं वो जब नेगेटिव पे चले जाते हैं, जब बैटरी की चार्ज खत्म हो जाती है, तो जो चार्जर होता है वो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे पुश करता है उन पार्टिकल्स को, वापस पुश करता है। बिल्कुल ओके सर। तो ये सब बैटरी में पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ बैटरी में पॉसिबल है। ऑल बैटरी कैन नॉट, इन ऑल बैटरी यू कैन नॉट रिवर्स द रिएक्शंस। तो कुछ बैटरी होती है जो दोबारा रिचार्ज हो सकती है, कुछ बैटरी दोबारा रिचार्ज नहीं होती है ना। ये भी यस सर। So, जैसे नॉर्मल हम जो बाजार से खरीद के आते हैं सेल, वो नहीं हो सकते बाय यूजिंग सनलाइट और बाय चार्जर। बिल्कुल। तो सारे क्योंकि उनके अंदर का केमिकल डिफरेंट है, वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। तो हम सब बैटरी में नहीं कर सकते, लेकिन अगर करेंगे तो प्रोसेस ये होगा, है ना, मोटा मोटा प्रोसेस ऐसा होगा। क्लियर? ओके सर जो ये चार्जिंग वाली प्रोसेस है सर, ये तो स्मार्टफोन में भी सर सेम ही यूज होती होगी? स्मार्टफोन में भी बैटरी बार बार मैंने वो होती है, आपकी चार्ज होती है। यस सर। इट हैज गॉट सम लिमिट। मैंने आप जैसे आपकी हो सकता है इसमें जो आपके फोन की बैटरी है वो मान लो 1 लाख बार चार्ज रिचार्ज हो सकती है ना। तो उसकी कैपेसिटी होगी कोई, 1 लाख के बाद वो काम नहीं करेगी आपकी बैटरी, तो कई बार बैटरी खत्म हो जाती है। यस सर। वो जो लिमिट होती है सर, वो चार्ज की लिमिट होती है ना, कितना चार्ज है उसमें? वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी की जो कंपोनेंट है, उसमें जो पेस्ट आपने यूज किया है, केमिकल पेस्ट, वो कैसा है, वो कितनी बार रिवर्स कर सकता है रिएक्शंस को, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें मटेरियल कैसा यूज करा गया है, ओके सर। मटेरियल कैसा यूज किया गया है ना, उस पर डिपेंड करेगा। ओके सर जो बैटरी जो फट जाती है उससे सर, वो उसका ये रीजन हो सकता है सर कि जब वो प्लस से माइनस सर हम बार बार करते हैं तो उनके बीच का जो डाइवर्जन होता है वो टूट जाता है और फिर वो एक साथ मिल जाते हैं, तो बैटरी फूल जाती है। बैटरी फूलने का रीजन ये हो सकता है कुछ अनवांटेड रिएक्शन उसमें हो रही है जो आप नहीं चाहते यूजुअली, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ और चीज हो गई या कोई ऐसी रिएक्शन होना उसमें शुरू हो गई। मॉइस्चर चला गया मान लो, तो पानी अगर चला गया तो कई बार पानी रिएक्शन कर जाता है केमिकल पेस्ट से, ये भी हो सकता है। उसने पेस्ट करके कोई नया कंपोनेंट बना लिया, कुछ भी हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि उसका माइनस प्लस के कारण ही हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है कि उसके केमिकल रिएक्शन कोई स्टार्ट हो गई वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। ओके चलिए आगे देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है यूजुअली उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी बॉडी है, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होंगे? समबडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? सर एक बार रिपीट कर दो। सर 16 होंगे। सर 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन। यस, मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर, नो डाउट। आपने O2 का पूछा है ना। O2 ऑक्सीजन, प्रोटॉन सर ये भी 16 होंगे। सर इक्वल होते हैं ना। अच्छा, आपका एक सोडियम होता है 11-23 करके, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर 11। प्रोटॉन सर 11। और न्यूट्रॉन 12। सर 12 होंगे। न्यूट्रॉन आपके 12 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 11। एक्चुअली ये जो होता है ये आपका डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन है आपके, है ना, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है इस पे डिपेंड करता है। तो ये 11 है यहाँ पे, और अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रल अगर एटम है तो, है ना। यस सर। तो ये बराबर होंगे। अब जो मास नंबर होता है इसका वो डिपेंड करता है दोनों पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो 23 में से 11 तो आपके प्रोटॉन थे, 23 इसका मास नंबर है, 23 में से 11 तो प्रोटॉन के कारण आया, बाकी 12 जो मास आया किसके कारण आया होगा? न्यूट्रॉन। एक्चुअली न्यूट्रॉन ज्यादा भारी होते हैं ना प्रोटॉन से, थोड़ा सा भारी, हाँ थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा, ठीक है, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके, तो दिस इज द थिंग कि आपका जो यूजुअली मॉलिक्यूल होता है उसमें ये बराबर होते हैं, लेकिन मान लो Na+ होता अगर, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 10 होते हैं सर। सर 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, सर 11 12 न्यूट्रॉन। सर 12 न्यूट्रॉन ऐसे होता।
न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन भी सेम है। सर एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसका हटा दिया। इलेक्ट्रॉन इजीली यूज या गेन कर सकते हैं सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एनर्जी क्यों चाहिए? सर क्योंकि सर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ऑर्बिट्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की सेल वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो अंदर सर, इसलिए तो वो एक्सचेंज होता है, हमारा अंदर के प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होते क्योंकि वो अंदर न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटरमोस्ट शेल में घूम रहे होते हैं या फिर शेल्स में घूम रहे होते हैं। करेक्ट, आपके इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल में होते हैं उनको निकालना इजी है, प्रोटॉन को ऐसे निकालना लाइट वेट भी होते हैं, तो प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है न्यूक्लियस को। सर यस सर, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? ऑक्सीजन में 8 होते हैं, प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में, और फिर उसका नंबर ऐसे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो वो 16 यू आता है। हाँ, इसलिए हम ऑक्सीजन को 816 ऐसे लिखते हैं ना। और सर सोडियम का 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में तो हमने 11 प्रोटॉन है इसमें। यस सर। तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यस सर। और 23 आपके ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन आपके 11 ऑलरेडी है, तो न्यूट्रॉन ये 12 होंगे, ये 11 होंगे। ठीक है। यस सर। ओके, चलिए, तो अब देखो जो सेम चार्ज होते हैं वो आपके रिपेल करते हैं, आपको पता है सेम चार्ज आपके रिपेल करेंगे, तो अगर प्लस प्लस चार्ज जैसे दिख रहे हैं आपको, तो रिपेल कर रहा है इसको, प्लस चार्ज को। यस सर। और माइनस वाले को ये अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर। यस सर। और अगर आपको इसे दूर ले जाना तो आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे इसको दूर ले जाने के लिए। यस सर। और इसको पास लाने के लिए वर्क करना, इसको पास लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। यस सर। है ना, तो यहाँ पे आपको इन प्रोसेस में वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं प्लस चार्ज को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा हूँ, दूसरे चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। फिर को फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर को फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मुझे इस प्लस चार्ज को यहाँ लेके आना है, इसके पास यहाँ पे लाना है, तो मुझे वर्क सर लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे। और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है? ये भी इधर को हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी। यस सर। यस सर, यही सर मैं ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से बता रहा था। अच्छा। इस वाले में अगर देखें तो आपका इधर को हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच का? 0 डिग्री। सर 0 डिग्री। तो वर्क डन 0 डिग्री। fs cos 0 डिग्री व्हिच इज fs। तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा हमें। यस सर। ठीक है। और अगर मैं इसे उल्टा करूं, अगर मेरे को प्लस चार्ज दूर ले जाना पड़े यहाँ पे, तो अब नेगेटिव वर्क, या अब कैसा वर्क करना पड़ेगा दूर ले जाना उसे? तो सर इसमें नेगेटिव करना पड़ेगा 180 डिग्री। सर यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेपेल कर जाएगा। करेक्ट, ये ऑटोमेटिकली रिपेल कर जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। ओके, लेकिन मान लो मैं इसको विदाउट एक्सेलरेशन इधर को लाना चाहूँ, इधर को जिसका मूवमेंट हो रहा है विदाउट एक्सेलरेशन में इसको मूव करा रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो डायग्राम पर सिर्फ जहां हमने फोर्स लगाया ये तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना? किस केस में? सेकंड केस में? फर्स्ट? इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो दूसरी तरफ है ना? नेगेटिव तो मैंने लिया ही नहीं, अभी तो प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ। कौन सी बात कर रहा हूँ? ओके सर। अभी तो मैंने प्लस की बात की ना, प्लस और प्लस ही तो है, माइनस तो आई नहीं हुई। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि अगर प्लस और ये एक प्लस है दूसरा प्लस है और मैं इस प्लस को दूर ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये तो खुद ही चला जाएगा, वैसे मेरे को कुछ वर्क तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस पे फोर्स लगेगा, प्लस इसके कारण दूसरे प्लस के कारण फोर्स लगेगा, राइट? यस सर। तो ये इधर को मूव जब करेगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा इसमें। यस सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा एक।
यस सर प्लस पे लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, जो जाने वाला है उधर उस पे लेफ्ट साइड की तरफ। सर एक्सेलरेशन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मने में अगर बराबर ये सर बैलेंस करना होगा तो इक्वल लगाना पड़ेगा सर। तो अगर सर नहीं, अगर हमें पास लाना है तो ज्यादा और नहीं, दूर, अगर दूर ले जा रहे हैं हम दूर ले जा रहे हैं ना पार्ट इसको। सर समझ नहीं आया क्या करना है। ये वाला चार्ज आपका फिक्स है सर कौन सा, कहाँ पे? अच्छा सर ठीक है। एंड इस वाले चार्ज को आप दूर मूव कराना चाहते हो, ठीक है। दूसरे वाले चार्ज को राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा सर। हाँ, अगर आप इसे दूर मूव कराओगे तो क्या होगा, ये आपका एक्सेलेरेट होगा, खुद ही एक्सेलेरेट होगा बिना कोई, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलेरेट होकर इधर को मूव कर जाएगा दूर। यस सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सेलेरेट ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव के और पास ले जाएंगे दूसरे को तो ये अपने आप ही दूर चला जाएगा। मैंने आप इसे छोड़ दोगे, अगर मतलब कोई फोर्स मत लगाओगे, छोड़ दो इसको चार्ज करने के लिए, क्या होगा सर? ये रेपल हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव फोर्स लगाने रेपल हो जाएगा, दूर चला जाएगा, इससे खुद ही चला जाएगा दूर। यस सर। तो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन इधर क्यों डाल रखी है? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब जाएगा, मान लो आपने फोर्स नहीं लगाया कुछ भी, तो ये जब मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा? सर वेरिएबल। वेरिएबल क्यों करेगा? वेरिएबल क्यों करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन है सर, फोर्स लगेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा। फोर्स कौन लगा रहा है इस पे? ये वाला प्लस चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है वाला जो फिक्स प्लस है। यस सर वेलोसिटी से क्यों मूव करेगा? क्योंकि पहले तो थोड़ा सा उसके रेंज में था इसलिए ज्यादा जल्दी चला जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होते चली जाएगी उसकी स्पीड, ऐसे बोल रहे हो? मैंने वो तो आप वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, वो तो वो भी होगा। देखो दो चीजें यहाँ पे, एक एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ फोर्स। सर क्योंकि फोर्स है। फोर्स है, कौन लगा रहा है फोर्स? सर फिक्स चार्ज लगा रहा है, फिक्स वाला लगा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी इसकी। यस सर। तो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली, ठीक है। वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। पर रेंज से बाहर में तो जाएगी नहीं ना, उसकी पावर लिमिट है बहुत दूर तक। नहीं, हाँ मैंने ठीक है, जितना दूर तक ये मान लो लगाता है फोर्स, हम उतनी दूर तक की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम सेवरल किलोमीटर की बात कर रहे हैं, हम लोग विद इन द रेंज की बात कर रहे हैं, है ना? यस सर, इसकी जितनी रेंज है क्या हो जाएगा? सर वहीं तक भी जाएगा सर, जितनी उसकी रेंज है। हाँ चलो मान लो कि रेंज तक जाएगा, वैसे तो इसकी रेंज काफी लंबी होती है, लेकिन मान लो रेंज तक भी जाएगा, चलो तो वहां तक एक्सेलरेट होगा ना ये? यस सर होगा। होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेट ना हो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो क्या तरीका है? सर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। जितना फोर्स इस पे लग रहा है उसके अपोजिट आप उतना ही फोर्स लगाओ, ये तरीका है। यस सर। तो आप धीरे, है ना, आप फोर्स लगा के धीरे धीरे से आगे मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो आप उतनी फोर्स लगाते रहो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे आगे मूव कर रहा है। यस सर। ठीक है। यस। तो मुझे फोर्स किधर को लगाना पड़ा? इधर को लगाना पड़ा। यस सर। अभी एक्सेलरेशन को मैं रोक पाऊंगा इसके? यस सर। ठीक है, लेकिन इसका मूवमेंट किधर को हुआ? इधर को। यस सर। अगर हम छोड़ देंगे तो? नहीं छोड़ेंगे नहीं। अगर मान लो इनिशियल इसकी कोई स्पीड थी, मान लो 0.1 मीटर पर सेकंड थी सपोज सर, राइट साइड मूवमेंट, मान लो चार्ज की स्पीड 0.1 मीटर पर सेकंड है सपोज, है ना? एक मिनट देखो, देखो चार्ज की स्पीड मान लो 0.1 मीटर पर सेकंड है, और मैंने जो फोर्स लगाया वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जो कि इसको रिपेल कर रहा है चार्ज, दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा? 0.1 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा। यस सर। ठीक है, इधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, इधर को जा रहा था पहले शुरू में। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर को हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ, और फोर्स किधर को लगा? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने जो वर्क किया, आपने वो पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया? सर नेगेटिव। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो वर्क डन
यस सर। नेगेटिव, आपका वर्क डन नेगेटिव है। यस सर। यस आपने सर। नेगेटिव वर्क है ना, नेगेटिव वर्क करना पड़ा आपको। यस ठीक सर, है, अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल। अब मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई, मैंने सब चीजें इसलिए बताई, अभी जब आप पोटेंशियल पढ़ोगे ना तो पोटेंशियल में लिखा होगा कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप वहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि वर्क डन क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है वर्क डन, या वर्क डन करना ही क्यों पड़ रहा है हमें। विदाउट एनी एक्सेलरेशन बोलेगा कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन में लेके आ रहा हूँ और मुझे वर्क, अब आप बोलोगे यार विदाउट एक्सेलरेशन तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, फोर्स तो चाहिए नहीं हमें, फोर्स क्यों चाहिए हमें विदाउट एक्सेलरेशन, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको कि विदाउट एक्सेलरेशन भी जब पार्टिकल मूव करता है यहाँ पर तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है वर्क। ठीक है, यस सर, वेलोसिटी। यस सर। तो अभी जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक तो प्लस माइनस का वर्क करना पड़ेगा, तो ये कंफ्यूज मत होना कि प्लस क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे, माइनस क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे। यस सर। है ना, और दूसरा ये कंफ्यूज मत होना कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन है तो वर्क क्यों करना पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखेंगे। अच्छा, इस पे नेट वर्क डन कर रहा है। अच्छा, इस पे दूसरा वर्क कौन कर रहा है, कोई और भी वर्क कर रहा है इस पे आपके अलावा? सर फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज का फोर्स लग रहा है। यस सर, फिक्स्ड जो प्लस चार्ज है वो भी कर रहा है। इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव सर पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा इसका। पॉजिटिव होगा सर, क्यों क्योंकि पॉजिटिव? cos 0 हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, फोर्स इधर को लगाएगा ये। यस सर। यस डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हो रहा है, यस सर। लगा रहा है उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यस सर। और यस सर। आपका वर्क डन कितना है, नेगेटिव है? नेगेटिव आएगा। यस सर, नेट वर्क डन 0 रह ज्यादा जाएगा। ज्यादा किसका होगा, आपका या इसका, या बराबर होगा? सर बराबर। सब बराबर। मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, कैसे पता में बराबर डायरेक्शन में होगा? अपोजिट होगा। कैसे पता में बराबर है ये वर्क दोनों? सर क्योंकि फोर्स सेम है दोनों। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है और सर फोर्स भी हमने काउंटर करने के लिए सेम ही लगाया है ताकि वो बैलेंस हो जाए। करेक्ट, एफ सेम है, एस सेम है। एक रीजन, एक तो ये है ना, एफ क्योंकि सेम है दोनों केस में, एफ आपने सेम लगाया है, एस भी सेम लगाया। आपने केवल क्या किया, कॉस एक जगह कॉस 0 है, एक जगह कॉस 180 है, तो कॉस 0 1 आ गया, कॉस 180 -1 आ गया, केवल ये फर्क पड़ा है, बाकी सब यस सर। तो वर्क डन आपका मान लो 50 जूल आया, इसका माइनस, अगर आपका वर्क डन -50 आया तो इसका +50 आएगा। यस सर। हम डिस्प्लेसमेंट में कर रहे हैं, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो थोड़ा वो कम कर, धीरे धीरे जाएगी ना। वो तो जाहिर है, हाँ धीरे जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ, तेज तो नहीं बोल रही, धीरे ही जा रहा है। मैंने पॉइंट ये है कि दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है भाई, बात तो आप उसी चार्ज की कर रहे हो ना, वही चार्ज आपका 2 मीटर चला आगे, 2 मीटर में आपने कितना वर्क किया, आपने यहाँ से निकाल लिया। ओके। और इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, वो भी आपने निकाल लिया। कैन बी डन टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें तो क्या है? सॉरी, क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी? सर जो सर इसको लिखा है वर्क कैन बी डन टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सर इसका मतलब क्या है? से एक और डाउट है, ये सब फिर प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में किस कारण से रह पाते हैं? वहाँ पे एक फोर्स है जो उसको बाइंड करके रखता है, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी होती है। अदरवाइज न्यूक्लियस कैन नॉट बी स्टेबल, उसमें बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, बहुत पास पास रखे हुए हैं, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यस तो न्यूक्लियस विल ब्रेक, तो उसमें बाइंडिंग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो आप बोलते हैं, बिल्कुल उसमें न्यूक्लियर फोर्स होता है जो उसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे लिखा हुआ, मेरे को दिख नहीं रहा। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ बोलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक न्यूक्लियर एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था, आपने टेंशन फोर्स पढ़ा था, जैसे हमने टेंशन फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था, है ना, डिफरेंट फोर्स पढ़े थे, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा होगा, और चीजें पढ़ी थी। ऐसे ही एक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जो कि दो न्यूक्लियस पार्टिकल के न्यूक्लियन के बीच में काम करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यस सर। तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। सर मतलब सिर्फ वही काम करता है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और कहीं नहीं करता? बहुत न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। अच्छा, ये पूछ रहे थे आप, वर्क डन कैन बी डन टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। अच्छा, इसको देखेंगे अभी, ये सारे पॉइंट अभी आएंगे धीरे धीरे, है ना। अभी बताओ, ये बात समझ में आई सबको कि
पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों बराबर क्यों है आपस में? यस एक तो ये पॉजिटिव क्यों है, एक तो ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है, और एक दोनों बराबर क्यों है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, कैन somebody explain me it through the work energy theorem? सेम चीज को वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि दोनों वर्क आपस में बराबर है, प्लस और माइनस वाले? यस सर। कैसे सर? क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम था सर, उससे हमें ये कहा गया था कि जो हमारा नेट वर्क जो हुआ रहता है, पूरा सिस्टम जो हमारा रहता है उसमें वो वर्क जो रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। और सर इसी को वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वहाँ पे वो शो करते हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ ये है। ठीक है, तो कैसे? यस सर, मैं वही बता रहा था कि मतलब तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वहाँ पे वो सर उसको शो करते हैं। तो सर यहाँ पे भी जब हम नेटवर्क उस सिस्टम पे निकालेंगे तो जो हमारा इनिशियल वर्क था, तो उस टाइम पे तो प्लस वाला जो चार्ज था उसको हमने वही पे फिक्स करके रखा था, तो वो हमारा 0 था। और अगर फिर हमने कोई एक जैसे वर्क डन बाय मी अगर हमने निकाल लिया, तो सेकंड वाला उसी हिसाब से 0 माइनस जो हमने वर्क किया है वो हो जाएगा, और इसकी वजह से दोनों अपोजिट आएंगे डायरेक्शन में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपने किया। देखो मैं थोड़ा और इजीली समझाता हूँ। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने कांस्टेंट मानी है या चेंज करी है? चेंज मतलब सर चेंज तो नहीं करी है सर। फिर आपने कहा कि हमने फोर्स लगाया, कांस्टेंट बना दी, तो चेंज तो हुई होगी। चेंज नहीं हुई ना, वही तो हम चाहने, मैं तो कह रहा हूँ सेम वेलोसिटी से मूव करे। 0.1 अगर उसकी स्पीड थी तो 0.1 से ही मूव करता रहे। उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? नो सर, स्पीड कांस्टेंट है। यस सर, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? नो सर, नहीं हो रही। तो सर नहीं होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ हमारा इस केस में? 0 सर, 0 हुआ। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर वर्क डन। वर्क यहाँ किसने किया है? सर फिक्स्ड चार्ज ने। सर हमने, और सर फिक्स चार्ज ने। फिक्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसने वर्क किया, और एक आपके हाथ ने, आपका जो हाथ का फोर्स लगा उसने वर्क किया। 2 फोर्स ने वर्क किया। यस सर। ठीक है, नेट वर्क डन कितना आया? 0 आया है। 0 आया। तो नेट 0 कब आ सकता है? सर जब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट हो। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, है ना? एक ने अगर प्लस 50 वर्क किया है तो दूसरे ने माइनस 50 किया हो, तभी 0 आ सकता है। यस सर। सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है कि आप कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मान लो कोई सिस्टम है आपका, इस पे जो भी वर्क डन आप करोगे इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? हाफ mv²। तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल टू होती है इस पे किए गए वर्क के बराबर। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ओके सर। ओके, अब इस केस में क्या था? देखो कि इस केस में हमारी वेलोसिटी सेम थी, तो v सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ये और ये बराबर हो गई आपस में, क्योंकि v तो सेम है। यस सर। तो ये 0 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो 0 आ जाएगा। यस सर। तो 0 आने का मतलब साइन का आंसर होगा। हाँ, तो वर्क डन हमारा 0 आ गया। वर्क डन 0 कब आ सकता है? काइनेटिक एनर्जी से जब मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अलग। जब दोनों वर्क का मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो। तो यानी यहाँ पे जो दोनों वर्क हुए हैं आपका और इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में अपोजिट है। ये क्लियर हुआ? यस सर, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट तब मानी है जब हमने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद हमने वेलोसिटी कांस्टेंट मानी है। हाँ, उसके बाद तो मेरा एक डाउट है, क्योंकि हमारा जो फोर्स जो फिक्स पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहा है और फोर्स जो हम अपने हैंड से अप्लाई कर रहे हैं सर, वो दोनों सेम है, उनका जो मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल, तभी तो वेलोसिटी सेम रहेगी। हमें क्या चाहिए? नेट, हमें एक्सेलरेशन 0 चाहिए ना। यस सर। अगर वेलोसिटी सेम चाहिए तो मींस एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब फोर्स 0।
यस सर। तो 40 कब हो सकता है? 2 फोर्स आप लगा रहे हो इक्वल एंड अपोजिट, तभी 40 हो सकता है। यस सर। तो यानी आपने इक्वल फोर्स लगाया है यहाँ पे, इसलिए। और यस सर। जीरो पर इक्वल माना है। सॉरी सर आपने सर काइनेटिक एनर्जी प्लेन वाली सर इक्वेशन पढ़ी है, उसमें v और u को इक्वल माना है। हाँ हाँ, हमारा v सेम है ना यहाँ पे। मैंने ये तो बोला हमारे चार्ज मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हम जो मूव करा रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं। हमने शुरू से ही अजम्पशन ये माना था। सर मेरा डाउट है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाते हैं सर, क्योंकि हम मैग्नेट में देखते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक रेंज में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसके पास हम लाए, मैग्नेट को हम उसके पास लाए नेगेटिव चार्ज को, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। पर उस रेंज से हम बाहर निकाल लें तो वो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा। पर अगर हम उसको पॉजिटिव पॉजिटिव लाए तो रिपेल करेगा। सर वो रेंज कैसे पता लगाए हम किसी चार्ज की, और सिर्फ बढ़ती कैसे? तो रेंज तो वैसे कुछ नहीं होता। जैसे आपका अभी आप कूलम लॉ पढ़ोगे तो कूलम लॉ से याद है कि फोर्स इज, जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज क्या होती है? ये सन है मान लो, और ये अर्थ है, और मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, कई सारे आपके प्लेनेट हैं। सर ये जो सर रेंज होती है सर, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो रेंज होती है वो क्या होता है? सर यही होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नहीं, फील्ड एक अलग चीज है, रेंज अलग चीज है। अभी सब देखेंगे डिफरेंस क्या है। सर इनफाइनाइट होती है रेंज तो। रेंज इनफाइनाइट होती है ना। सन का जो फोर्स है वो इनफिनिटी तक लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट प्लैनेट कौन सा होता है आपका? प्लूटो होता है। यस सर, नेपच्यून। हाँ, प्लूटो को मानते नहीं है। प्लूटो तो ड्वार्फ है। तो ठीक है, मान लो नेपच्यून है, तो नेपच्यून ऐसा नहीं है कि फोर्स आपका सन का जो है नेपच्यून तक ही लगेगा। तो लेकिन वो ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता ही है ना। हाँ, तो फोर्स तो लगी रहा होगा उस पर जो भी है ना। तो आपका जो फोर्स है यहाँ तक थोड़ी लग रहा है, फोर्स तो यहाँ भी लग रहा होगा, बाहर भी। यस सर, पूरी कुइपर बेल्ट पूरा इन्फिनिटी तक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब आप बहुत दूर चले जाओगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मून है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो क्या इस पे मून का फोर्स नहीं लग रहा होगा इस समय? लेकिन ज्यादा फोर्स किसका बहुत कम होगा, ज्यादा फोर्स अर्थ का होगा। अर्थ का। यस सर, अर्थ का। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो क्या मुझे अर्थ का फोर्स नहीं लग रहा होगा यहाँ पे? सर लग रहा होगा। लेकिन मुझे फील क्या होगा? मून का फोर्स फील होगा। यस सर। उसका ही फील होगा, है ना। तो होता क्या, जब आप दूर दूर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जब आप काफी दूर चले जाते हो तो बाकी प्लेनेट के फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे कि सन का फोर्स लग नहीं रहा है, सन का फोर्स लग रहा है लेकिन वो बहुत कम लग रहा है, उसके मुकाबले बाकी प्लेनेट का फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है। तो फिर नेपच्यून किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अगर सन का फोर्स कम लग रहा है तो? नहीं, नेपच्यून तक तो कोई सन का ही फोर्स स्ट्रांग है, अब तो नेपच्यून तक तो सन का। लेकिन उसके बाहर अगर आप जाओगे, अगर आप मान लो आपके जो नियरेस्ट स्टार कौन सा है आपके नेक्स्ट अल्फा सेंचुरी बोलते हैं, कौन सा है आपका? सर प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, तो मान लो अगर हम वहां पे जाए अल्फा सेंचुरी पे, तो ऐसा थोड़ी कि सन का फोर्स उस पे नहीं लग रहा होगा, उस पे भी लग रहा होगा, लेकिन इस पे बहुत कम होगा। हाँ, लेकिन हाँ ये कम होगा इसके मुकाबले जो उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक फोर्स लगते हैं, लेकिन हम कुछ रेंज तक ही लेते हैं जहां तक कि बाकी पार्टिकल के फोर्स आपके इन्फ्लुएंस ना करें, उसी रेंज तक की बात करते हैं। सर एक 9th प्लैनेट भी खोजा है जो 4 टाइम्स लार्जर है अर्थ से। सर वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है जबकि वो कुइपर बेल्ट के बाहर है? सर उस पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी का नहीं लग रहा होगा फोर्स, फिर तो उसे उसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है ना फोर्स कितना लग रहा है उसका, सन का कितना लग रहा है और उसका कितना लग रहा है। अगर मान लो सन का फोर्स ज्यादा है, डबल ट्रिपल फोर्स लग रहा है उसके मुकाबले, तो सन के अराउंड करेगा। यस सर, पर उसका रिवॉल्यूशन सर बहुत स्लो है क्योंकि वो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड वहां तक बहुत कमजोर हो जाता है, जिस कारण से उसका रिवॉल्यूशन एक 10,000 ईयर्स ऑफ अर्थ के बराबर होता है। ओके, हाँ आपने वैसे ही पढ़ा था आपने कि T² = R³ होता है। यस सर, केपलर्स लॉ।
आर अगर आपका बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई प्लैनेट बहुत दूर है सन से, उसका आर ज़्यादा होगा, है ना, तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा आएगा, राइट? यस सर। ओके, चलिए तो आज पर अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो भी रेडियस कितना भी ज्यादा हो वो रिवॉल्व कर पाएगा ना सर, जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल और हमारा सन। हो सकते हैं बिल्कुल। फोर्स लगती है सर इस गैलेक्सी में सर, वो ग्रेविटी फोर्स ही होती है बस? मेनली वही होती है, मेन जो फोर्स काम करती है ग्रेविटेशन होती है ना। ओके सर। ठीक है, तो आज हमने जो देखा बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में देखा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, कूलम क्या होता है, ये सब देखा। आपने फैराडे पूछा था, मैंने आपको फैराडे भी बता दिया क्या होता है। सर इन सब की सर डिस्कवरी भी पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पे साइंटिस्ट लिखे हुए हैं? नहीं, सारा हमारे पास नहीं है, कुछ कुछ है हमारे पास, जो है वो देखेंगे। ठीक है, आई थिंक मतलब लगभग ज़्यादातर है हमारे पास। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, ज़्यादातर है हमारे पास। फिर हमने जो आगे देखा वो ये देखा कि चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, ये सब देखा हमने। एंड देन जो चार्ज प्लस वाले आपके सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज आपके आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने देखा। और अगर हमें उनको पास लेके आना है या दूर लेके जाना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो वो हमने देखा कि कब किस केस में हम पॉजिटिव वर्क करेंगे, किस केस में नेगेटिव वर्क करेंगे, इतना हमने देखा। इतना सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर इससे अगला सर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अभी तो चैप्टर लंबा है, अभी तो कंप्लीट हो दो, तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, यस सर कूलम की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस स्टैट कूलम है इसकी यूनिट, स्टैट कूलम। ओके सर। तो यस बता रहे हैं ना आप, ये आपने चार्ज एटम के पहले अभी तुरंत आपने क्या बताया? अभी तुरंत सर आपने क्या बताया? मैंने ये सर अभी 2 मिनट पहले आपने कुछ बताया था। क्या कुछ लाइन याद है आपको? कुछ लाइन याद है? हेलो सर शायद वो चार्ज का सीरीज यूनिट पूछ रहे हैं। फ्रैंकलिन है, देखो बहुत सारी यूनिट होती है आपकी। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। यूनिट होती है सर फ्रैंकलिन। सर मैं इतना कह रहा हूं कि आपने 1 मिनट पहले क्या बताया था? 1 कूलम। सर अभी 1 मिनट पहले आपने तुरंत अभी कुछ बताया था ना, इसी पेज से सर अभी आपने 1 मिनट। ये लोग ये पूछ रहे थे कि इसकी कूलम की यूनिट पूछे थे, सीजीएस यूनिट, वो पूछ रहे हो आप? यस यस सर। देखो आपकी जो बेसिकली यूनिट आपकी यूज होती हैं, हम लोग ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं कूलम वगैरह। उसके अलावा जो और आपकी यूनिट है, कई सारी यूनिट है उसके अलावा भी। तो स्टेट कूलम एक यूनिट है आपकी, और फ्रैंकलिन यूनिट है, कई सारी यूनिट है आपकी। सर 1 फ्रैंकलिन इक्वल्स टू कितना होता है? अब ये ये आप लोग निकालोगे कितना होता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में निकाला ना जी का यूनिट क्या होगा। यस सर। ऐसे यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे GM1 M2/r²। हाँ, तो हम पहले ये समझ ले कि चार्ज बेसिकली उसको हम केजी मीटर वगैरह से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो तब हम समझ पाएंगे इसे ना। तो करेंगे उससे धीरे धीरे करेंगे सर। ओके सर, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे सर। चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। मुझे सर्किट और इलेक्ट्रॉन रिलेटेड डाउट है सर, पूछिए। हाँ हाँ पूछिए, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। यस सर। सर जैसे जब हम एक सर्किट में स्विच ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए मतलब जैसे हमने एक वेव में देखा था कि जो वाटर वेव या साउंड वेव है वो हर एक पार्टिकल उतना दूर नहीं जाता, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और वेव कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी मतलब वो भी ऐसा ही होता है या फिर इलेक्ट्रॉन पूरा एंड तक जाता है? नहीं, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है केवल।
और सर इसमें उनकी जो स्पीड होती है उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं क्या? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अच्छा, और सर एनसीईआरटी में एक जगह ये थोड़ा सा इस टॉपिक का छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि जब हम एक सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो उस टाइम पे करंट नहीं फ्लो होता, वो पहले से ही कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उस टाइम पे वो फिजिकली जाके टच नहीं करता उसको। और वो कुछ ऐसा उसमें लिखा था कि वहां पे उसका स्पीड जो होता है वो लाइट के जितना हो जाता है। तो सर आप एक बार वो टॉपिक थोड़ा सा बता दीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा समझना पड़ेगा पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के कंसेप्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। उसके बाद आप समझ पाओगे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट कैसे होता है, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो थोड़ा सा हम समझेंगे तो तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कैसे कैसे वो होता है जनरेट। ठीक है सर, तो उसके बाद फिर मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर एक बाय। डाउट मुझे भी है सर, मेरे दिमाग में आया सर, जो Yes. अर्थ है वो सर सन के अलोंग रिवॉल्व करता है, और सर जो मून है वो अर्थ के अलोंग रिवॉल्व करता है। लेकिन सर जो मून है उसके ऊपर सन का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा सर, उसकी मूवमेंट कैसे होती है सन की, जो मून है उसकी? मैंने आप कह रहे सन, मून जो है सन के अबाउट क्यों नहीं मूव कर जाता है, ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर, मून उसके अलोंग भी तो मूव करता होगा शायद, नहीं करता? नहीं होता क्या कि अर्थ के पास है ना मून, तो अर्थ का फोर्स बहुत स्ट्रांग है सन के मुकाबले इस पे जो लग रहा है। तो बेसिक इस पे जो फोर्स है मून पे वो सन अर्थ के कारण ही है। सर तो फिर अर्थ का ही ज्यादा लगता है, इस वजह से वो अर्थ के चक्कर काटता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे खड़े थे तो आप पे जो फोर्स लग रहा था वो अर्थ का स्ट्रांग था ना आपके ऊपर, बजाय सन के। ऐसे इस पे मून पे भी आपका इसका फोर्स स्ट्रांग है अर्थ का। ओके सर, मतलब वो रिवॉल्व करता ही नहीं है जो सन है उसके अलावा? यस सर, सन के रिवॉल्व अराउंड नहीं करेगा, अर्थ के अराउंड करेगा। सर मेरा एक डाउट है सर, मेरे को बाकी बच्चे पूछने नहीं दे रहे थे, कह रहे टॉपिक से भटक रहा है। सर मेरा ये डाउट है सर, मैंने मैग्नेटार सर पढ़े हैं सर, उनमें वो सबसे फास्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर। उनके अंदर मतलब वो न्यूट्रॉन स्टार से बनते हैं जिनमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं, पर सर उनका जो कोर होता है उसमें स्ट्रेंज मैटर होता है। तो सर वो कैसे बनता है? स्ट्रेंज क्वार्क्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं अप और डाउन क्वार्क्स? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटार जो होता है एक फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट हमारे पूरे यूनिवर्स में सर, वो बनता न्यूट्रॉन स्टार से, और न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो प्योर न्यूट्रॉन से बनते हैं। पर वो जब वो मैग्नेटार बनते हैं तो उनका जो कोर होता है उसके अंदर स्ट्रेंज मैटर होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अप और डाउन क्वार्क से बनते हैं। तो सर जब वो इतने फास्ट स्पिन करने लग जाते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा हो जाता है, तो सर वो अप और डाउन क्वार्क्स की जगह वो स्ट्रेंज क्वार्क्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे स्ट्रेंज मैटर हमें मिलता है? स्ट्रेंज मैटर बनने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है स्ट्रेंज मैटर? सर वही पूछना है सर, यही एक पता चला है कि स्ट्रेंज मैटर है सर, वो कैसे बनता है? तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, काफी आउट ऑफ दिस वो है ना, तो नई चीज है बिल्कुल। सर एनटीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? कोई बुक अच्छी नहीं है एनटीएससी के लिए, अगर आप देखोगे तो हमारा पैकेज है बेसिकली वो सबसे मेरे को बेस्ट लगता है, क्योंकि बाकी तो ऐसे काफी सारी बुकें टीएमएच है, दिशा है, लेकिन उन्होंने किसी भी कंप्लीट ढंग से नहीं दिया हुआ जो आपको कंसेप्ट चाहिए एनटीएससी के लिए। तो अगर आप बेसिकली हमारी जो पैकेज वाला पोर्शन उसमें दिया ना, वो कोर्स सेक्शन पर अगर आप जाएंगे आप मिल जाएगा आपको पैकेज, तो बेस्ट। यस सर, मैंने आप लेने को ले सकते हो, टीएमएच इज ओके, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है कुछ भी। ओके सर। कृष्णा तो आउट ऑफ वो है काफी, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी स्ट्रेंज मैटर आई डोंट नो कि इज द कंप्लीट डिफरेंट थ्योरी। ओके सर, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं, वो बताते नहीं है, कह देते हैं कि तुम्हें चाय पे बुलाओ तब बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, तब बताएंगे। यस सर, मेरे को थर्ड में मैंने पढ़ा था सर, जितना भी पढ़ा था अभी तक गूगल और उस पे भी इतना मेरे को क्लियर नहीं हो रहे डाउट पढ़ने के बाद भी। चलो कोई तो एक्चुअली अलग ही एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना। यस सर।
सर क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी से बहुत रिलेटेड होते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स। बिल्कुल definitely। चलिए देखेंगे इसको भी कभी। मेरे को अगर कोई आइडिया आता है आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को भी चेक ही करना पड़ेगा नेटवर्क पे, मैं को चेक करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब स्टॉप करें क्लास को। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बाय गुड नाइट सर, सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन।